नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशरी एकेडमी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं मैं कि यूपी एपीओ 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी ये आंसर की है। इसमें हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। साथ ही आपको साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत ही जाँच पड़ताल करके इन आंसरों को मैच किया गया है। कोई भी किसी भी प्रकार की गलती इसमें नहीं दर्शाई गई है। और अगर क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज़ है वो सी है। सी सीरीज अगर आपके पास में है, वैसे तो क्वेश्चन सबके सेम ही हैं लेकिन थोड़ा आगे पीछे, और उनके जो ऑप्शनल पेपर में जो ऑप्शनल दिए हुए हैं उन्होंने वो थोड़ा आगे पीछे हैं। तो सी सीरीज के अगर आपके पास में ये है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए सीधा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर रहेगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 समुद्री ज्वार वाले का 4 ग्रेविटेशनल वाला। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेक्टली मैच नहीं है, तो श्रीरंगनापुर वाला जो है मैच नहीं है। 4 3 का 4 सॉरी 5 का 4। 6 की बात करते हैं, उज्बेकिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। 7 जॉर्ज विट जिन्होंने गेटवे ऑफ मुंबई का बनाया। 8 का डी 110। 9 का 98 बी। 10 का बेंजामिन। 11 का देखिए 11 में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, लेक चाड अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है लेक चाड। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 फैदोमीटर जो समुद्र की गहराई मापने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी। 14 का सुभाष चंद्र गर्ग 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक थे जो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15 का जो सही रहेगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का मैचिंग वाली लिस्ट है। मैचिंग में बहुत सोच समझ के इसको मैचिंग हमने किया है। कुछ हम लोगों ने काफ़ी देखा है कि थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत से जो आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने अच्छे से नहीं ध्यान दिया है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही रहेगा वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आप लोग आ जाइए। 18 का बी। 19 का भी आपका जो है सी सोइल पेडोलॉजी, इस जो संबंधित है वो सोइल से संबंधित है, मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 20 का ए लाला हरदयाल। 21 पे देखिए एक चीज़ समझिए, ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के जो जनक है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा है कि हरित क्रांति शब्द की जो सबसे पहले जो है उस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया था विलियम गॉड ने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। CR दास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 कवि सी मिर्ज़ा हैदर दुगलत। 24 पे आ जाइए बी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी रसिया। देखिए जो ये रसिया है, सेरमत, सेरमत का एक दूसरा नाम भी है, तो उसके बारे में ये जो है थोड़ा नाम की वजह से थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न रहा, लेकिन ये रशिया की है बैलिस्टिक मिसाइल जो है। क्वेश्चन नंबर 26 में बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 में 7th स्केड्यूल यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। 28 की मैं बात करूं, पंकज आडवाणी, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही रहेगा। 29 का सी सही रहेगा। और 30 की हम लोग बात करें तो डी सही रहेगा। 31 में सी। 32 में डी। नीपर जो नदी है वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर जो है इस किनारे स्थित है। 32 में ए निर्यावली सूत्र। 34 का सी ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इन कांस्टेंट। 34 पे आ जाइए। 34 पे SE डांगे यानी कि
फोर्थ। 36 में फोर्थ, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 37 पे आ जाइए, बोथ ए और दोनों सही है। 37 का बी, 38 का सी, एवगेनी राइलो। देखिए इन्होंने क्या किया था कि पुतिन की जो रैली हुई उसमें इन्होंने भाग लिया था, जिनकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। 39, सबसे लंबी जो माउंटेन चेन है वो कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी एंडीज है। तो 39 का बी, 40 का ओनली 2 डी। 41 में आ जाइए, ओनली 1। इनको देखिए क्या है कि भारत रत्न नहीं मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, लेकिन इनको जो है भारत रत्न नहीं मिला, इसलिए केवल एक उत्तर है इसका। 42 हम सभी को पता ही है, 26 नवंबर 1949 को जो है हम लोग मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। 43 का ए, दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई थी, दोहरी शासन प्रणाली। 44 पे आ जाइए, डोपलर प्रभाव, डोपलर इफेक्ट। 45 पे रवि कीर्ति, जो अभिलेख था वो रवि कीर्ति था। अब आ जाइए 46 में देखिए, पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती। सेकंड पे महाराष्ट्र था, थर्ड पे तमिलनाडु। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। 47 में आ जाइए। 47 के देखिए हम लोगों को पता ही है कि ये CPI पे बेस्ड है, तो कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। 47 का बी। 48 सी, मनोज पांडे। 49 ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, 49 में करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। 50 बेंगलुरा स्ट्रीम, बेंगलुरा जो धारा है, बेंगुला धारा, सॉरी बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की नहीं है। 50 ये थे जीके के। अब बात आ जाती है लो के ऊपर। लो पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वाले आप देख सकते हैं। थोड़ा PDF इसका थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। 51 पे आ जाइएगा। 51 का लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सी। कई जो मैंने की दे रहे हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी मैंने देखा है, काफ़ी गलतियाँ उन्होंने की है। उन्होंने क्या किया है, रिक्वेजेशन इसको बोला है, लेकिन उन जनाब से बोलिएगा एक बार आप जो है धारा 166 का है ज़रा देखिए, उसमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, इक्विजिशन नहीं है। ठीक है, तो 52 पे आ जाइए। 52 का 17 यानी कि बी। 53 का आ जाइए 73 ए। 54 डी, थ्रेटिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस। 55 को अभी आप रोक लीजिएगा, अभी इसको देखिएगा मत, छोड़ दीजिएगा अभी। 56 पे आ जाइए, 207 यानी कि ऑप्शन ए। 57 पे आप आ जाइए, 57 का सी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 59 सेक्शन 110। 58 110। 59 राइटिंग यानी कि बी। 60 21। 61 का चैप्टर 8 माउंटेन पुलिस, घुड़सवार पुलिस जो है वो चैप्टर 8 में है, और चैप्टर 9 में क्या है? चैप्टर 9 में है ग्राम पुलिस। 62 पे आ जाइए, अरेस्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, ये 44 में ना कि 45 में, डी ऑप्शन। 63 पे आ जाइए। 63 पे जो है ये सह अपराधी से, अकम्प्लिश से है। 64 के बाद आइएगा आप, 64 पे ही आइएगा, डॉग उस कैटेगरी में नहीं आती जो पुलिस एक्ट में ढोर शब्द में उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, जो बताया गया है, उसमें डॉग नहीं है। हॉर्स है, कैमल है, गोट है, लेकिन डॉग नहीं है। 65 पे आ जाइएगा, सेक्शन 304। 66 ऑप्शन ए 44। 67 47 ए सी। 68 का बी 399। 69 का सेक्शन 36 ऑफ इंडियन एविडेंस 1870 में, यानी कि ऑप्शन ए। 70 पे आ जाइएगा, मैचिंग लिस्ट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा भी मत हो जाइएगा कि आपने किसी और की देख ली है, ABCD 4 जो बुकलेट है किसी और बुकलेट का आपने देख लिया है,
और उसमें ऑप्शन चेंज है, तो किसी का ऐसे ही देख के गलत मत कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से मिलाइएगा। 70 में ऑप्शन ए रहेगा। 71 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डाकघर की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं, 71 का ए। 72 पे आ जाइए। 72 पे रहेगा सेकेंडरी एविडेंस, ये 65 सी में रहेगा। 65 में ये बात कही गई है, क्योंकि सेकेंडरी जो एविडेंस है उसकी डेफिनेशन 63 में है, लेकिन जो उसको एविडेंस जो उसके लिए जो है एडमिसिबिलिटी जो है वो 65 में बताई गई है। 73 पे आ जाइए, रॉबरी यानी कि डी। 74 पे 97, 75 पे 354 ए, 76 पे मोटिव, 77 पे सी ऑप्शन सेक्शन 8, 78 पे 77 पे सेक्शन 8 और 78 पे सेक्शन 376 सी। 79 पे आ जाइए चैप्टर 3 ऑप्शन ए। 80 पर ऑप्शन बी 330। 81 पे आ जाइएगा, डी ऑप्शन है 151 इंडियन एविडेंस एक्ट। 82 पे आ जाइएगा, डी ऑप्शन 2013 में अमेंडमेंट हुआ था ये। 83 पे आ जाइएगा आप, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार, ये जो है लघुकरण कर सकती है सेंटेंस में। 84 का बी, 76 में ये बात कही गई है, प्रमाणित कॉपी वाली बात। 85 पे आ जाइएगा बी। 86 पे आ जाइएगा बी, इंसॉल्वेंसी। 87 पे आ जाइएगा 30 का 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। 88 थोड़ा दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल अच्छा, लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण कितने उसमें है? देखिए, एक महीने में एक बार, माह में एक बार, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 89 पे आ जाइए, सेक्शन 58 यानी कि बी। 90 पे आ जाइए, रॉन्गफुल लॉस। ये देखिए, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन 23 में रहता है। 24 पे जो आएगा वो डिसऑनेस्टली आएगा। 91 का बी, सेक्शन 30 क्लोज 4। 92 का चैप्टर 11, ये मैचिंग लिस्ट है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन सी 3412 ये इसका बिल्कुल सही मैचिंग रहेगा। पेज थोड़ा पीडीएफ में सही नहीं आया। 94 में आ जाइएगा। 94 में सेशन जज को ये पावर है अपराध वापस लेने की, सेशन जज सी। 95 में आ जाइएगा, सेक्शन 95 तुच्छहानि जिसको बोलते हैं वो वाला। 96 पाकला नारायण स्वामी, सभी को पता है, आप सबने काफ़ी बार पढ़ा होगा। ये डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है, मृत्युकालिक कथन, ऑप्शन बी रहेगा। 97 पे आ जाइएगा, 131 से 140 बी ऑप्शन सही रहेगा। 98 पे आइएगा, दहेज मृत्यु की उपधारणा, ये कब की गई थी? 1986 अधिनियम में इसको जोड़ा गया था, ए ऑप्शन ए। 99 में आ जाइएगा, सेक्शन 18। देखिए, 17 में पुलिस अधिकारी जो है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति है, उसकी सख्ती की हम बात कर रहे हैं, तो वो 18 में है। 100 पे आइएगा, 100 में सेक्शन 216 ऑप्शन बी ठीक रहेगा। 101 चैप्टर 9 विलेज पुलिस, मैंने आपको बताया था। 8 पे माउंटेड पुलिस, 9 पे विलेज पुलिस। 102 ये सवाल मैचिंग में बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, आप पढ़िए। दंगा 146 में है, हार्बरिंग 52 ए में है, फैब्रिकेटेड 92 में 192 में है, तो ये ओवरऑल सारे सही हैं। अब शायद उसको कुछ और पूछना था क्वेश्चन, लेकिन ये वाला 102 वाला ये इसको बोर्ड बाहर निकालेगा ही निकालेगा, इसमें किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं रहेगा, इसको निकाल ही देगा लिस्ट से। 103 पे आप आ जाइए। 103 की अगर हम लोग बात करें तो 103 का जो ऑप्शन रहेगा, नो अपील्स पैटी केसेस। देखिए, मैं आपको यहीं से मैचिंग करा देता हूँ। पैटी केसेस की बात करें तो ये 376 में रहता है, और नो अपील वाला जो रहता है वो 375 में रहता है, तो बी का 3 रहेगा। और
3 का 3, इसको हम लास्ट में देखेंगे। इसको प्लीज़ आप थोड़ा रुकिए, ये मैंने निशान नहीं लगाया है इसको, मैं थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए इसलिए आगे आ जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो वो 104 की हम बात करें, सेक्शन 306 ऑप्शन ए 306 हो गया। 105 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए 165। 106 डिसोनेस्ट बी ऑप्शन। 107 आर बनाम लूमले, इसको भी जो है छोड़ दीजिए आप, बाद में देखेंगे, कई बार कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी चेक किया तो करेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। 108 का बी, 109 का बी, 109 का बी। 110 110 में जो है वो 39 है, यानी कि पैरा 39 बी की बात हम लोग कर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 111 में जो है ऑप्शन ए, 112 में ऑप्शन ए, 113 में ऑप्शन ए, 114 में ऑप्शन ए, 115 में ऑप्शन बी, 116 में ऑप्शन सी हस्बैंड एंड वाइफ, 117 में डी, 118 में डी, 119 में डी, 120 में बी। 120 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कई जो अध्यापक महोदय हैं उन्होंने बहुत ही गलत लोगों को बताया कि इसको जिला मजिस्ट्रेट करता है। उनसे आप बोलिएगा कि एक बार आप जो है अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ सीआरपीसी में भी जाएं, सेक्शन 24 अगर आप देखेंगे तो उनकी नियुक्ति भी आप देखेंगे, उसमें बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेटिव विद द सेक्शन जज, सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है इस पैनल का गठन करता है। बहुत सवाल उन लोगों ने गलत बताए हैं, इसीलिए हम लोगों ने वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया है, और आने वाले टाइम में भी आप लोगों को काफ़ी इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कल से 24 अगस्त से हम लोग क्या है कि इस पर बैक टू बैक MP ADPO की सीरीज चलाएंगे क्वेश्चन आंसर की। उसमें PDF आपको इतना थोड़ा अच्छे लेवल का मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, और वॉइस भी वो क्वालिटी हम लोग थोड़ा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। तो 122 पे हम लोग थे शायद, नहीं सॉरी, हाँ 121 पे हम लोग थे, 121 हो गया क्या, 122 पे हम लोग थे शायद, 122 पे आ जाइए। 122 का सी, 148, 123 का देवमन उपाध्याय डी, 124 का डी, 125 का ए, 126 पे बी, 127 पे डी, 128 पे बी, 129 पे बी, 130 क्वीन बनाम अब्दुल्ला डी, 131 ए, 132 सेक्शन 23 बी, 133 सी, 134 डी, 135 डी, 136 सी, 137 सेक्शन 8 ए, 138 वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सो डी, 139 हॉस्टाइल विटनेस, 140 सेक्शन 78 डी, 141 सेक्शन 82, 142 2J बी, 143 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, मैचिंग कर लिया होगा, और आपको लग रहा होगा कि नो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इसका सही आंसर है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन एक्चुअली आपको बताऊं जो क्लियरली है, सेक्शन 436A आप पढ़िए CRPC का, उसमें आपको बोलेगा, लाइनअप्स को आप वो कर लीजिएगा अंडरलाइन, उसमें आपको क्या बोलेगा कि अगर मान लीजिए आधे से अधिक समय हो गया है तो आपसे जो है बॉन्ड लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, इसमें 1/2 से ज़्यादा चाहिए तो डी भी इसमें काम नहीं करेगा, 1/3 तो उससे वैसा भी कम हो गया, 1/4 तो उससे भी कम हो गया। तो अगर सिर्फ बात करें कि पर्टिकुलर फैक्ट मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन इसका सी सही रहेगा, अदरवाइज इसका ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग 1/2 से ज़्यादा वाले में बैठता, तो मैं नहीं समझता कि इसका ये सही आंसर बनेगा कोई भी। 143
ये भी क्वेश्चन जो है इसमें से निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। 144 पे आ जाइएगा, कल्पेबल होमिसाइड 4। 145 सन 2004 नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी। 145 का जो है ऑप्शन डी 2000 रहेगा। 146 पे डी ऑप्शन मैचिंग वाली, आप बिल्कुल करेक्टली देख लीजिएगा, मैचिंग जो है बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है, कोई भी मैचिंग आपको बाय मिस्टेक गलत नहीं मिलेगा। बहुत सोच समझ के काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड की है, थोड़ा ध्यान में रख के बनाया गया है, काफ़ी टाइम भी गया है, तो गलत होने के चांसेस हमारी तरफ से नहीं है। तो 147 पे आ जाइएगा, ऑप्शन बी। 148 पे आ जाइएगा, सेक्शन 39। 149 पे आ जाइएगा, सी, थेफ्ट। 150 पे चैप्टर 30 की बात कर रहा है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे 150 थे। ओवरऑल पेपर अगर आप लोगों ने दिया है, किसी को लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, मैं कहता हूँ कि 50 क्वेश्चन जो जीके के थे वो इतने ज़्यादा टफ थे, आउट ऑफ सिलेबस एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ था। 8 नंबर आपको साइंस के मिलेंगे, 8 नंबर आपको पॉलिटी से मिलेंगे, 8 नंबर आपको किसी और से मिलेंगे, लेकिन वो पैटर्न उन्होंने फॉलो टोटल नहीं किया आई थिंक। तो आसान नहीं है। और मेरिट की भी मैं अगर बात करूं तो देखिए, अगर आप कैटेगरी से हैं तो 90 से 100 के बीच में कैटेगरी जाएगा, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। हार्ड एग्ज़ाम है, इतना भी इजी नहीं है। आपका बेशक लो कंसेप्ट वाला कितना भी अच्छा पेपर हुआ हो, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आप जो है बहुत ही ऊपर आप समझ लें, नहीं। 90 to 100 यानी कि 90 से 100 के बीच में SC आ जाएगा, और 100 से 10 तक, या फिर 10 से भी शायद कम समझिए, OBC आ जाएगा। और 120 से नीचे ही नीचे, 110 से 120 के बीच में जनरल रहेगा। इससे ज़्यादा ऊपर मेरिट जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाली वैकेंसीज़ में हम आपको हमेशा अपडेट करेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। कल से या फिर 1-2 दिन के बाद हम लोग जो है इस पर एक MPADPO की फ्री क्लास चलाएँगे, और उसमें आने वाले टाइम में आपको सिर्फ ये नहीं कि MPADPO, आने वाली छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी है, यूपी जुडिशरी की वैकेंसी है, और राजस्थान में GLO या फिर APO की वैकेंसी नवंबर के आसपास जो है उसका एग्ज़ाम है, वो भी आने वाली है। वो चीज़ को आप जो है फोकस रख के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसको देखिएगा। आपको डेली इसमें 50 या फिर 100 क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा भी, या फिर कमेंट में आप डाल सकते हैं आपको क्वेरी किस टाइप की है, आपको सिर्फ एविडेंस चाहिए या फिर क्या चाहिए। उसकी सीरीज़ हम लोग जो है उसमें डेली कंटिन्यूसली एक वीडियो पर डे प्रोवाइड करेंगे आपको। और ये नहीं कि कोई भी प्रोवाइड ऐसे ही कर दिया, नहीं। लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर है उसके आधार पे हम लोगों ने जो है काफ़ी PDF बनाई हैं, सोच समझ के आपको मटेरियल दिया जाएगा, और लीगल GK के भी अलग से जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।